हेलो स्टूडेंट, एकेडमिक आर्केड में आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं यहाँ लेके आई 12th क्लास का जियोग्राफी पेपर्स और यहाँ 3 घंटे का पेपर है। ये 70 मार्क्स का है, सन 2024 का है, जियोग्राफी थ्योरी। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। निम्नलिखित में से कौन से एकल विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। फूलों की कृषि कहलाती है। चैनल टनल जोड़ता है। घ है वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में निम्नलिखित ये तो यहाँ और ये है यहाँ खनन नगर का उदाहरण। आगे है नेक्स्ट, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरे के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध पोत आश्रय है। देखो यहाँ गया प्रश्न संख्या 1 से एक के अलग 2 खंड में 2 कथनों का अभिकथन तथा कारण आर के रूप में चिन्हित किया जाता है। निम्नलिखित के विकल्प बताइए। ठीक है, ये विकल्पों में बताना है। रीजनिंग क्वेश्चंस है, रीजन और दे रखा है। आप लोगों को दोनों को बताना है क्या अभिकथन दोनों गलत हैं या सही हैं। ठीक है, ये आपको जाना है। हम चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चंस जो हैं हमारे, इसका है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये देखिएगा, मानव भूगोल के किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम लिखिएगा। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित हुआ है। मानव भूगोल क्या है, परिभाषित कीजिए। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं बच्चों। आगे है नेक्स्ट, जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य घटक कौन से हैं, उदाहरण दीजिए या उल्लेख कीजिएगा। मानव विकास के 4 प्रमुख घटक के नाम बताइए। जो आपसे पूछा गया आप बस उसको क्लियरली अच्छे से जवाब देना। गैरिसन नगर क्या होता है या क्या होते हैं, इसका प्रकार क्या होता है। ये भी 2 मार्क्स का है। हाँ, 3rd मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। मेट्रो रेल का महत्व बताइएगा। मानव विकास के सूचांक के महत्व को समझाइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन की भूमिकाओं को समझाइए। या आगे है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चंस 14। भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिएगा। आगे है, नीचे दिए गई तालिका के अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। आगे है, भारत के प्रमुख राज्यों के प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन। देखो प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन पूछा है उसने यहाँ पर। ये देखो 3rd मार्क्स का है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पर गेहूं प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसका कारण भी स्पष्ट बताइए। देखो यहाँ पर ये कर्नाटक ये राज्य है, यहाँ इसका वो बताना है। आप लोग जियोग्राफी वाले जानते होंगे कैसे करना है इस क्वेश्चंस को। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पर गेहूं न्यूनतम हेक्टेयर में उत्पादन होता है। ठीक है, ये नीचे इंग्लिश वालों के लिए दे रखा है। भारत में सड़कों के वर्गीकरण को समझाइए। ठीक है, ये आ रखा है 3 मार्क्स में। भारत में वायु प्रदूषण के कारणों और प्रभावों को उल्लेख कीजिएगा। ये भी 3 मार्क्स में है। नेक्स्ट है, रोपण कृषि क्या है, इसके प्रमुख क्षेत्रों की क्षेत्र और विशेषताएं बताइएगा। ये 5 मार्क्स में दे रखा है आपको क्वेश्चंस। पार साइबेरियन रेल मार्ग तथा पार कैनेडियन रेल मार्ग का वर्णन कीजिएगा। ये भी 5 मार्क्स में दे रखा है।
चलते हैं नेक्स्ट। ये एक अनुच्छेद दे रखा है बच्चों, यहाँ पर स्टूडेंट एक अनुच्छेद दे रखा है, सन 2024 का पेपर है। यहाँ पर एक अनुच्छेद दे रखा है पूरा, आपको मैं पूरा दिखा देती हूँ अनुच्छेद क्या दे रखा है, तो प्लीज़ आप लोग उसको ध्यान से अच्छे से पढ़ना। अनुच्छेद क्या दे रखा है, ठीक है। मैं इस टाइप से जूम करके भी आपको दिखा देती हूँ, अगर जहाँ बच्चों को समझ नहीं आए तो। ये ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए भी ये देखिएगा, ये देखिए क्वेश्चंस है, भारमोर जनजाति क्षेत्र कहाँ स्थित होते हैं। ये कितने मार्क्स में दे रखा है, 1 मार्क्स में है बच्चों। आगे है, इसमें से ये शायद छांटने हैं, अनुच्छेद से छांटने होंगे मेरे हिसाब से तो। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये भी है, 2 मार्क्स में दे रखा है, जनजाति किस विकास कार्यक्रम के कौन सी जनजाति को लाभ पहुंचाने में सामाजिक लाभ क्या है। ये शायद इसमें से आपको छांट के देना है ना, तो आप इसको कीजिएगा। आगे है 21 क्वेश्चन है, तो राजनीति मानचित्र, ये मैप में दर्शाना है शायद आपको, है ना, मैप में दर्शाना है। ये 5 मार्क्स का है, 1 मार्क्स के दे रखे हैं। ये देखिए क्या क्या दे रखा है मैप में, आपको कौन कौन से दे रखे हैं, और ख वाला भी दे रखा है, ये भी करना है। 10 मार्क्स का आपका मैप है, तो मैप को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें इसमें कुछ करना नहीं होता, बस खाली मैप को मैप में दर्शाना होता है शायद। तो आप लोग प्लीज़ आप इसको मैप को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। आप लोग 5 ईयर्स के जो मैपिंग आ रखी है ना, 5 ईयर्स के पेपर्स में मैप आ रखा है, आप उन्हीं को ही ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं से अगर 4 5 इसमें से आ रहे हैं तो 3 4 तो अटकेंगे ही, तो इसका मतलब आपके 6 7 नंबर तो पक्के हैं 10 में से, है ना। तो इसलिए आप बोर्ड वाले हैं बच्चे, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये देखिएगा, निम्नलिखित से दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए प्रश्न में 21 के स्थान पे है, ये दृष्टिहीन वाले बच्चों के लिए हैं, ठीक है। ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं शायद, और 1 मार्क्स के हैं। एक शायद वो मैप नहीं दे रखा, ये दृष्टिहीन वाले बच्चों के लिए हैं, देख लीजिएगा आप। ये देखिए, ठीक है। अब ये पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो जो भी स्टूडेंट है 12th क्लास या 10th क्लास के, मैं यहाँ आप सभी लोगों के लिए पेपर्स डाल रही हूँ। प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कि उससे पता चल जाता है कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग ये मुझे बताइएगा कि मैं और किस टाइप के क्या क्वेश्चन से डालूँ। मैं वैसे तो सभी क्वेश्चन से धीरे धीरे डालूँगी, फरवरी तक कोशिश करूँगी। ये आप लोगों के लिए मैं दोबारा से वो कर देती हूँ, है ना। ये देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल।